हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10th के संस्कृत बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है। इस चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा उसे हम अच्छी तरीके से याद भी कराने का पूरी प्रयास करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। लास्ट में आप लोग हम जो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा उसे हम बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार बोर्ड में कौन कौन सा एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। शांति ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करो बाय पिंटू यादव सर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का यानी कि स्वामी दयानंद किस संस्था के संस्थापक थे। ऑप्शन में है पाटलिपुत्र संस्कृत संस्था संस्थापक यानी कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अगला है जो समग्र विकास संस्थागत संस्थापक। अगला है आर्य समाजस्य संस्थापक। अगला है ब्राह्मण समाजस्य संस्थापक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्य समाजस्य संस्थापक। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है समाजस्य शिक्षायान उदारकः का। इसका मतलब हुआ समाज में शिक्षा के उदारक किसे माना जाता है। ऑप्शन में है स्वामी दयानंद, राधा रामन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल, राजा राम मोहन राव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कस्य प्रचार दयानंद अंकरोता यानी कि इसका जो अनुवाद हुआ जो इसका मतलब है जो स्वामी दयानंद है वह किस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। द ऑप्शन है इसका जो वैज्ञानिक तत्व से सामाजिक ज्ञान से नगर व्यवस्थायास्य शुद्ध तत्व ज्ञानस्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है दयानंद से जन्म किसमें प्रांत अभवत यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था या प्रांत में हुआ
था। ऑप्शन में है बिहार प्रांतीय, महाराष्ट्र प्रांतीय, गुजरात प्रांतीय, झारखंड प्रांतीय। इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात प्रांतीय। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है स्वामी दयानंद रचन क अस्थि, यानी कि स्वामी दयानंद द्वारा किस का रचना किया गया है। ऑप्शन में है सत्य प्रकाशः, रामायणम, वेदा, पुराणम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्यार्थ प्रकाशः। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कस्य स्थापन 1875 ईस्वी पूर्व उद्भव, यानी कि 1875 में किस चीज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन है आर्य समाजस्य, ब्राह्मण समाजस्य, समग्र विकास संस्थास्य, पाटलिपुत्र संस्कृत संस्थानस्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्य समाजस्य। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए तो क्वेश्चन है दयानंदस्य निधन कदा आद्भव, यानी कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। ऑप्शन में है 1875 ईस्वी पूर्व, 1883 ईसा पूर्व, 1945 ईसा पूर्व, या ईस्वी का या ईसा 1983 ईस्वी पूर्व। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1883 ईसा पूर्व। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है स्वामी दयानंद डैश आसिति रिक्त स्थान पुरेति, यानी कि स्वामी दयानंद जो थे कैसे व्यक्ति थे। ऑप्शन में है समाजो सुधारक या द्वारक, कृषक, द्वारपालक, लेखक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर है समाजो सुधारक कस्य। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है बालकस्य नाम का इति कृते, यानी कि स्वामी विवेकानंद का बाल्य अवस्था में क्या नाम था। ऑप्शन में है मूल विष्णु और मूल शंकरस्य ब्राह्मण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मूल शंकर। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए भाई लोग क्वेश्चन है
शंकरस्य विग्रहमारुह्य विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भवन्ति। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। ऑप्शन में है खगः, भूषकः, कुकुरः, शावकः। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मूषकः। यानी कि ये मूषा को देखे प्रसाद खाते हुए तो बोले कि ये तो निर्जीव है, इसमें जान क्या है जो ये मूषा को भगाएगा। बहुत देर के बाद वह जो थे स्वामी विवेकानंद, वह वहाँ से जो सत्संग था वह छोड़ के अपने घर चले गए। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए क्वेश्चन है, रात्रि जागरण विहारा मूल शंकर डैश गतति। यानी कि रात्रि के समय मूल शंकर के विग्रह थे। ऑप्शन में है गिरिहम, विद्यालम, वस्त्रकालह और भोजनालयम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गिरिहम। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। स्वामी विवेकानंद संस्थापक आस्ति। यानी कि जो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन में है परसी समाजस्य, सिख समाजस्य, आर्य समाजस्य, जैन समाजस्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्य समाजस्य। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद कौन थे? चलिए ऑप्शन में है आर्य समाज के संस्थापक। अगला समग्र विकास संस्थापक थे। अगला बाह्य समाज संस्थापक, बाहरी समाज के संस्थापक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्य समाज से। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन में है मूल शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उपमूल शंकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मूल शंकर। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? ऑप्शन में है झकराह, टंकारा, लंकारा और आंकारा। चलिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टंकारा। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए
क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक किस नगर में हुए? आर्य समाज के संस्थापक किस नगर में हुए? ऑप्शन में है बंगलोर, मद्रास, मुंबई, औरंगाबाद, पटना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुंबई। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन में है स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित सम स्वरूप शुक्लः, गणेश ओझा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन में है गुजरात, बिहार, राजस्थान, पंजाब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन में है स्वामी दयानंद, मन राधा मोहन ओझा, पंडित सम स्वरूप शुक्ल, गणेश ओझा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, तो हमको अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है 1985, 1875, 1705 और 1930। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1875। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए, क्वेश्चन है मूल शंकर किन का नाम था? मूल शंकर किन का नाम था? ऑप्शन में है स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित स्वरूप शुक्ल, गणेश ओझा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए, क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 1985, 1885, 1824 और 1930। तो इसका जो आंसर है वो है 1824। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है किसके रहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का अध्ययन किया?
किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन में है गिरिजानंद, अमृतानंद, वीरजानंद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गिरिजानंद। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गिरिजानंद। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है जो निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? चलिए, इनकी निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? ऑप्शन है स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल, गणेश ओझा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है, जो स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? ऑप्शन में है शिव, विष्णु, गणेश, इंद्र। तो इसका जो आंसर है वो है शिव। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? ऑप्शन में है 1875, 1883, 1945, 1983। तो इसका जो आंसर है वो है 1883। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए, क्वेश्चन जो है वो है घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? ऑप्शन में है काशी, आगरा, मथुरा, दिल्ली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मथुरा। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 28 है। चलिए, तो क्वेश्चन जो है वो है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है स्वामी विवेकानंद, स्वामी सरस्वत्यानंद, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी दयानंद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 28 है, और आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन है हिंदू समाज को छोड़कर किस ने धर्म अंतराल अपनाया? यानी कि हिंदू समाज को छोड़कर किस ने धर्मांतरण अपनाया? ऑप्शन में है निर्धन, दलित, अल्पसंख्यक, बहुसमय में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दलित। चलिए, तो आज के लिए है इतना ही।
फिर अगले दिन हम अगले चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ रहिए खाली आराम से